नमस्कार, मैं जीवन वर्मा आपका इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि अतिव्यापन क्या होता है और अतिव्यापन कितने प्रकार के होते हैं। हमने उसके प्रकार को समझा था। एसएस अतिव्यापन को देखा था जो कि हाइड्रोजन एटम में होता है। उसी के बाद में हमने देखा था उसी के बाद था हमारा एसपी अतिव्यापन और वो देखा था हमने एचसीएल में। तो एसएस अतिव्यापन और एसपी अतिव्यापन को हमने देख लिया था। अब जो अगला हमारा अतिव्यापन रहेगा यानी ओवरलैपिंग रहेगा वो रहेगा हमारा पीपी अतिव्यापन। देखिए पीपी अतिव्यापन में दो प्रकार का अतिव्यापन होगा यानी दो प्रकार होंगे, क्योंकि एक ये अक्ष पर भी होता है यानी सम्मुख भी होता है, समाक्ष अतिव्यापन भी होता है और एक पार्श्ववर्ती अतिव्यापन भी होता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि जो पी होता है हमारा पी ऑर्बिटल्स, उसके अंदर 3 ऑर्बिटल इस प्रकार से होंगे, यानी इनकी संख्या इस प्रकार से रहेगी क्योंकि उसमें 3 अक्ष होते हैं, पी एक्स, पी वाई और ये होगा हमारा पी जेड। तो इसमें जो अर्धपूरित इस प्रकार से यदि इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसकी जो आकृति होगी और दूसरे जो हमारा पी कक्षक होगा उनमें ऑर्बिटल या इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से क्रम में रहेंगे, क्योंकि विपरीत दिशा में होना चाहिए उनका क्रम, तो ही यहाँ पर क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी। अब ये जो यहाँ पर ये होगा पी एक्स, पी वाई और ये हो जाएगा हमारा पी जेड। तो ये इस प्रकार से क्या कर लेंगे, आपस में क्या कर लेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। अब ओवरलैपिंग किस प्रकार से करेंगे, तो जो पी कक्षक है हमारा उसकी जो आकृति होगी वो किस प्रकार से होगी, तो डमलाकार होती है। यानी इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पर डमले के आकार के पी की आकृति होगी, यानी इस प्रकार से पी कक्षक जो होगा हमारा वो इस प्रकार से होगा। ये होगा हमारा पी एक्स, पी वाई और ये पी जेड। दूसरा कक्षक यदि मैं दूसरे अर्धपूरित पी कक्षक की बात करें तो उसकी आकृति भी इसी प्रकार से होगी, यानी ये होगा हमारा पी एक्स, पी वाई और ये होगा हमारा पी जेड। अब अगर हम बात करें यदि इनमें ओवरलैपिंग होगा तो ये दो प्रकार से करेंगे, यानी एक होगा हमारा अक्ष पर, ये वाला अक्ष पर मिलेगा और ये वाला ये पार्श्व में मिलेंगे, यानी पार्श्व यानी होगा हमारा साइड जो होगा, यानी साइड वाइज यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी और ये होगी को एक्सेल अतिव्यापन। तो एक यानी इनके बीच में अगर बन का निर्माण भी होगा तो एक होगा हमारा सिग्मा बन होगा और दो जो पाई बन होंगे यानी 2 पाई बन का निर्माण होगा, क्योंकि जब पार्श्व में मिलेंगे तो ये पार्श्व में इस प्रकार से भी, ये देखिए मैं दोनों को बता देता हूँ, अक्ष पर इस प्रकार से होगा और अतिव्यापन, इस प्रकार से ये पीपी जो होगा तो ये एक ऑर्बिटल से किस प्रकार से मिल जाएगा, हमारा अक्ष पर मिलेगा और दूसरे जो ऑर्बिटल्स रहेंगे वो इस प्रकार से पार्श्व में यानी साइड वाइज अतिव्यापन करेंगे। तो यहाँ पर अतिव्यापन होगा और ये अक्ष पर होगा। तो जो पीपी होगा हमारा वो कितने प्रकार का होगा, तो 2 प्रकार का अतिव्यापन होगा। अब 2 प्रकार का कौन कौन सा होगा तो उसको देख लेते हैं, यानी 2 प्रकार रहेंगे, एक होगा हमारा सम्मुख या समाक्ष अतिव्यापन और दूसरा होगा हमारा पार्श्ववर्ती अतिव्यापन। तो पहले हम देखें कि पीपी अतिव्यापन होता क्या है, तो यहाँ पर उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, देख लेंगे। पीपी अतिव्यापन, यहाँ अतिव्यापन 2 पी कक्षकों में होता है और अर्थात एक परमाणु का अर्धपूरित पी कक्षक और दूसरे परमाणु का अर्धपूरित पी कक्षक, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का क्रम कैसा होना चाहिए, विपरीत दिशा में हो, तो इसे क्या कहा जाएगा, पीपी अतिव्यापन कहा जाता है। यहाँ अतिव्यापन कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ अतिव्यापन 2 प्रकार का होता है। पहला होगा हमारा सम्मुख या समाक्ष अतिव्यापन, ये या फिर कहेंगे इसे को एक्सेल ओवरलैपिंग। तो ये समाक्ष या सम्मुख अतिव्यापन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, एक परमाणु का अर्धपूरित पी कक्षक और दूसरे परमाणु का अर्धपूरित पी कक्षक अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं तो इसे
सम्मुख पी पी, यह लिखेंगे, इसे बोलेंगे पी पी सम्मुख या समाक्ष अतिव्यापन, समाक्ष अतिव्यापन। और इसी में क्या हो जाएगा हमारा, अतिव्यापन कहते हैं। और इस यदि ये अक्ष पर मिलेंगे तो इसमें कौन से बंध का निर्माण होगा, तो इसमें सिग्मा बंध का निर्माण होगा। तो ये इसमें जो निर्माण होगा हमारा वो होगा हमारा सिग्मा बंध का निर्माण होता है, यानी जो बंध बनेगा वो होता है हमारा सिग्मा बंध का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, इस डेफिनेशन को आप नोट कर लीजिएगा जब तक उसके डायग्राम को हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये होगा हमारा Cl2 अणु के अंदर, Cl2 अणु जो होगा उसके अंदर हम देखेंगे कि Pp अतिव्यापन किस प्रकार से होगा। क्योंकि जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो P होता है हमारा Px, Py और Pz। तो जो Z वाला होता है उसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, अर्धपूरित होता है। तो जो ऑर्बिटल होगा वो अर्धपूरित किस प्रकार से होगा, तो उसको हम देखेंगे। यानी ये जो होगा हमारा पहले वाला, ये होगा हमारा पी सम्मुख या समाक्ष अतिव्यापन, यानी कहाँ पर होगा, कोएक्सल यानी अक्ष पर होगा। तो इसको देखें, ओवरलैपिंग को देखें। यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि ये क्या होगा हमारा Cl2 अणु के अंदर। अब यहाँ पर क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होगा वो 17 होगा और इसका ये हो जाएगा हमारा 1s और ये हो जाएगा हमारा ऑर्बिटल 2s। इसी के बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर हो जाएगा इसका 2p, ये हो जाता है हमारा 3s और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3p। तो इसका निर्माण होगा, ये होगा हमारा 3p, ये हो जाएगा 3s। इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 11 12 और इसी के बाद में क्या हो जाएगा हमारा 13 14, ये 15 और ये 16 और ये 17। तो यहाँ पर ये होगा हमारा Px, Py और ये हो जाएगा हमारा Pz। तो ये होगा हमारा 3p। इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन होगा इसका क्रम ऊपर होगा, दूसरा जो क्लोरीन होगा उसका भी क्रम इसी प्रकार से होगा हमारा, ये 1s होगा, ये 1s होगा और ये हो जाएगा हमारा 2s और ये हो जाएगा हमारा 2p हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 3s और ये हो जाएगा हमारा 3p। ये दूसरे को भी अगर हम देखें तो इस प्रकार से होगा, तो ये हो जाएगा 1s, ये होगा 2s, ये 2p और ये हो जाएगा 3s और ये हो जाएगा 3p। इनमें इलेक्ट्रॉन हम कर देंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। लेकिन ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन से होगा या जो इलेक्ट्रॉन होगा इसका क्रम किस प्रकार से होगा, तो विपरीत होगा और इन दोनों में ही क्या हो जाएगी, यहाँ पर ओवरलैपिंग हो जाएगी। यानी ये दोनों ही क्या करेंगे, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों का क्रम क्या होगा, विपरीत होगा और जब विपरीत होगा तो इनमें ही क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग होगी इन ऑर्बिटल या इन कक्षकों के अंदर। तो चलिए हम पी कक्षक को बनाते हैं, क्योंकि पी की जो आकृति होती है वो किस प्रकार से होती है, तो डमलाकार होती है। तो हम यहाँ पर पी ऑर्बिटल्स को बनाएंगे। ये रहा हमारा x, ये रहा y और ये रहा हमारा z। देखिए इसमें किसी भी को भी हम क्यों करते हैं, क्योंकि ये घूमता रहता है, इस प्रकार से चक्रण कक्षक भी घूमता रहता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी चक्रण लगाते हैं। तो हम ये इसको क्या मान सकते हैं, px, ये py हो गया और ये हो गया हमारा pz हो गया। तो इसमें इस वाले को ही बना लेंगे हम, ये हो गया इसका डमलाकार आकार। दो ये हो गया हमारा px हो गया, pz हो गया और दूसरे को भी हम यहाँ पर इस प्रकार से बना लेंगे। और ये हो गया हमारा px,
पी वाई और ये हो गया हमारा पी जेड। तो यहाँ पर हम देखें कि ये किस प्रकार से ऑर्बिटल है, तो ये है हमारा अर्धपूरित, यानी इसके अंदर और इसके अंदर क्या है हमारा एक इलेक्ट्रॉन्स है, इसका ऊपर है तो इसका इलेक्ट्रॉन का चक्रण किस है, नीचे है। तो ये अर्धपूरित होकर आगे जाकर ये कहाँ पर मिल जाएंगे, तो ये मिलेंगे अक्ष पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर अक्ष पर क्या हो जाएगा, यहाँ अति व्यापन हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ओवरलैपिंग हो जाएगी। लेकिन हमने ये दूसरे कक्षकों को जो कि पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, कौन सा, पी एक्स पी वाई, ये भरे हुए हैं। हमने ओनली किसको बनाया है, तो हमने बनाया है पी जेड को ही बनाया है। तो ये पी एक्स है, ये पी एक्स पी वाई और ये पी जेड। तो ये पी एक्स पी वाई और ये पी जेड हो गया हमारा, ये पी जेड हो गया। तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग यहाँ पर होगी इन दोनों में, तो इस प्रकार से यहाँ पर मिल जाएंगे। और इसमें इलेक्ट्रॉनों का क्रम देखें तो ये इलेक्ट्रॉनों का क्रम क्या रहेगा, इसका नीचा रहेगा, तो इसका क्या रहेगा, विपरीत दिशा में रहेगा। तो यहाँ पर जो बंध का निर्माण होगा वो बंध का निर्माण होगा सिग्मा बंध बनेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा हमारा अति व्यापन। तो ये इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा पी पी अति व्यापन। इसको हम इस प्रकार भी बना सकते हैं, यानी एक ये अर्धपूरित कक्षक रहेगा ये, और ये कौन सा है हमारा, तो ये मान लें हम पी जेड, और दूसरा यहाँ पर ये रहेगा हमारा पी जेड, इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों ही कहाँ पर मिलेंगे, अक्ष पर मिलेंगे। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये होगा और एक इलेक्ट्रॉन ये होंगे, और यहाँ पर क्या होगा, हमारा सिग्मा बंध का निर्माण हो जाएगा। और यहाँ पर जो निर्माण होगा तो वो होगा हमारा पाई बंध का, या यहाँ पर पाई बंध का निर्माण नहीं होगा। जब होगा जब ये एक अक्ष पर मिलेंगे और एक पार्श्व में मिलेंगे, तो दूसरा जो बंध का निर्माण होता है वो होगा हमारा पाई बंध का निर्माण होगा। तो ये था हमारा पी पी सम्मुख या समाक्ष अतिव्यापन। तो चलिए दूसरे वीडियो में हम देखेंगे पी पी पार्श्ववर्ती अतिव्यापन।